बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 31 मार्च 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। वीडियो का आगाज़ करेंगे नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग के अहम ऐलान के साथ। बाकी इंपॉर्टेंट खबरें भी इस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I welcome the vote by the Turkish Grand National Assembly to ratify Finland's membership in NATO. All 30 NATO allies have now ratified the accession protocol. Their membership will make Finland safer and NATO stronger. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने बहुत खुशी के साथ ये बताया कि फाइनली तुर्की और हंगरी ने भी फिनलैंड को ग्रीन सिग्नल दे दिया, यानी कि तमाम के तमाम 30 नेटो ममालिक ने फिनलैंड को वेलकम किया है अपने इस डिफेंसिव अलायंस के अंदर, अपने इस ब्लॉक के अंदर। और अब नेटो के मेंबर्स की तादाद हो गई है 31 और बुकारेस्ट 9 जो कंट्रीज हैं उनकी तादाद हो गई है 10। मैंने आपको बताया था कि बुकारेस्ट 9 कंट्रीज, ये आपको नजर आ रहे होंगे। नेटो के अलायंस के अंदर एक और ब्लॉक भी है जिसे कहते हैं बुकारेस्ट 9। ये वो 9 ममालिक हैं जो कि रशिया को बॉर्डर करते हैं। सफ़े अव्वल का दस्ता मजबूत रखा जाता है, आपको मालूम है। तो बुकारेस्ट 9 जो हैं ये अब हो गए हैं 10, क्योंकि फिनलैंड भी आपको मालूम है कि रशिया को बॉर्डर करता है। तो फिनलैंड नेटो के मेंबर बनने के साथ साथ बुकारेस्ट 10 हो जाएंगे ये। और ये जो 10 कंट्रीज हैं ये एक मजबूत सी दीवार बनाएंगे रशिया के सामने। और मजबूत दीवार के अंदर एक सुराख तो है, आपको नजर आ रहा होगा, एक नहीं बल्कि 2 सुराख हैं। एक तो यूक्रेन को तो छोड़ देना, यूक्रेन तो बगैर वर्दी वाला नेटो का मेंबर है और वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, आपको मालूम है। ये जो आपको नजर आ रहा है बेलारूस, और बेलारूस के साथ है जो रशिया का एक ओब्लास्ट है कलिनिनग्राड। ये 2 सुराख अभी भी बुकारेस्ट 9 यानी कि अब जो बुकारेस्ट 10 हो गए हैं इस दीवार के अंदर, ये 2 सुराख तो हैं और इन्हें भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नेटो ने अपनी इस दीवार को मजबूत रखना है तो नेटो ने बंदोबस्त भी कर लिया इस सुराख को भरने का। और ये बताया बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लुकाशेंको ने क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। NATO has been deploying its troops in eastern part of the bloc at an increasingly accelerated pace. It currently has more than 21,000 troops in Poland and the Baltic states. They are preparing to invade Belarus, to destroy our country. They are doing this with fugitive militants, bandits from our nation for whom they don't feel any pity. We have obtained this information. गुफ्तगू आपने सुनी बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको की, जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बेलारूस के सरबराह ने कहा कि 21,000 से ज्यादा फौजी हैं जो कि नेटो ने तैनात किए हैं पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स के बॉर्डर्स पर, और वो हमारे ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए हमने रशिया के जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको होस्ट करने का फैसला इसलिए मैंने किया क्योंकि हमें नेटो के खतरे के पेश नज़र इस तरह के लीथल वेपन्स रशिया के होस्ट करने चाहिए। बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यह भी कहा कि इसीलिए हमें मुकम्मल तौर पर तैयार रहना चाहिए किसी भी खतरे के पेश नज़र, क्योंकि रशिया की जानिब से भी बेलारूस को एक वार्निंग दी गई है, एक इंटेलिजेंस शेयर की है रशिया ने बेलारूस के साथ। और बेलारूस के सरबराह को यह बताया कि मिलिट्री कू की तैयारियां हो रही हैं तुम्हारे मुल्क के अंदर, फौजी बगावत की तैयारियां। ऑपोजिशन लीडर जो स्वेटलाना है, आपको मैं कई मरतबा बता चुका हूं कि स्वेटलाना का जो टिल्ट है वो यूरोपियन यूनियन और नेटो की जानिब है। ना सिर्फ उस ऑपोजिशन लीडर खातून का, बल्कि बेलारूस के अंदर भी बहुत ज्यादा तादाद बेलारूशियंस की ऐसी है जिनका टिल्ट यूरोपियन यूनियन और नेटो की जानिब है। तो रशिया ने वार्न करते हुए बेलारूस के सरबराह को बताया, ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको होस्ट करने से पहले रशिया ने बेलारूस के सरबराह को बताया था कि मिलिट्री कू की तैयारियां हो रही हैं तुम्हारे मुल्क के अंदर, तो नजर रखना। यही बातें बेलारूस के सरबराह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की और ये बताया कि हमें तैयार रहना है, इसलिए हम रशिया के जो वेपन है, जो असलहा गोला बारूद है और टैक्टिकल न्यूक्स हैं उनको होस्ट करने का फैसला भी हमने इसीलिए किया। बेलारूस के सरबराह ने कहा कि हमें मुकम्मल तौर पर तैयार रहना है, एक तो नेटो के हमले के पेश नज़र और दूसरा फौजी बगावत के पेश नज़र हमें मुकम्मल तौर पर चौकन्ना रहना है, क्योंकि रशिया ने इंटेलिजेंस शेयर कर दिया। खैर, बगावत की खबरें तो यूक्रेन के अंदर भी हैं, बगावत की हवाएं तो यूक्रेन के अंदर भी हैं। ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, ये फौजी है यूक्रेन का जो कि रो रहा है ज़ारो कतार, और ये जो गुफ्तगू कर रहा है ये कह रहा है कि जो हमारा सदर है
ये हमारा वेल विशर नहीं है, हमें इसे कुर्सी से उतार देना चाहिए। और कितना इंतज़ार करेगी हमारी फ़ौज को अब इस सदर को, जो कि पपेट है नेटो का, अमेरिका का, इसे कुर्सी से उतार कर हमें खुद संभाल लेनी चाहिए अपने मुल्क की बागडोर, ताकि हम अपने अवाम की फिक्र कर सकें। अब मैं इसे फ़ौजी बगावत नहीं करूंगा बल्कि फ़ौजी मोहब्बत कहूँगा अपने अवाम के साथ, जो कि बदकिस्मती से ये जो इनका सदर है इसके दिल में अवाम के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, वरना इतना लंबा लेकर ना चलता। रिजल्ट्स देखने के बावजूद, नेटो का एटीट्यूड देखने के बावजूद यूक्रेन का सदर जो है वो इतना लंबा ना लेकर जाता इस जंग को और बातचीत की कोशिश करता। खैर, यूक्रेन के सदर की जानिब से भी बातचीत की कोशिश तो की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि शी जिनपिंग जो चाइना के सदर हैं वो यूक्रेन के सदर से मुलाकात कर लें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यूक्रेन के सदर को भी मालूम है कि उनके दिन ज़्यादा नहीं रह गए। जिस तरह की हरकतें यूक्रेन के सदर करते जा रहे हैं इस 1 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान, अब अवाम को और यूक्रेन की फ़ौज को भी अंदाज़ा होने लगा है कि ये बंदा हमारा वेल विशर नहीं है। वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, ये वीडियो है ऑर्थोडॉक्स चर्च जो यूक्रेन के अंदर हैं। यूक्रेन और रशिया के अंदर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर ये धावा बोल रहे हैं, यूक्रेन के जो फौजी हैं, जो अहलकार हैं, वो धावा बोलते हैं। यहाँ पर जो पादरी हैं उन्हें गिरफ्तार कर करके पकड़ के लेकर जाया जाता है और इन चर्चेस को बंद किया जा रहा है। जो ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं उन्हें बंद किया जा रहा है क्योंकि यूक्रेन का सदर, आपको मालूम है कि वो क्या बेचता है, वो ज़ायनिज़्म बेचता है। इसलिए यूक्रेन का सदर जो है वो ऑर्थोडॉक्स चर्च के खिलाफ और ऑर्थोडॉक्स जो पादरी हैं उनके खिलाफ बड़ा स्वेर किस्म का ऑपरेशन लेकर चल रहा है। तो यूक्रेन के सदर को अंदाज़ा है कि मेरी जो हरकतें हैं अब वो भांप ली हैं मेरे अवाम ने भी और मेरे फौजियों ने भी, और मेरे पास वक्त कम है। यूरोप की जो हालत है वो भी यूक्रेन के सदर को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि यूरोपियन कंट्रीज़ तो अब वॉकआउट करने लगे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ तो अपने क्राइसिस में इतना घिर चुके हैं कि वो यूक्रेन के सदर की मिन्नतों के बावजूद ज़्यादा देर अब नहीं टिक सकेंगे इस जंग को लेकर, मदद इमदाद को लेकर। इसका अंदाज़ा भी यूक्रेन के सदर को बहुत अच्छी तरह से है। और अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, आज जो खबर सामने आई डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई अमेरिका के साबिक सदर पर, यह तारीख में पहली मरतबा, अमेरिकी तारीख में पहली मरतबा हुआ कि किसी साबिक सदर के खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस हैं वो खुल गए, फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ये जो केस है डोनाल्ड ट्रंप का जिसमें फर्द जुर्म आयद की गई है, मैं आपको बता दूं स्किम स्कैन करके, ये पोर्न स्टार खातून है डैनियल्स, इसके साथ जो ताल्लुकात का केस था 2006 में ताल्लुकात थे डोनाल्ड ट्रंप के इस खातून के साथ। और फिर 2016 में जब इंतखाबात सर पर आने लगे तो ये खातून मीडिया पर बैठकर साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ बातें करने लगी। तो साबिक अमरीकी सदर ने इस खातून का मुंह बंद करने के लिए इसे काफ़ी सारे पैसे दे दिए थे और वो केस जो है उसमें फ़र्द जुर्म डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आयद की गई आज। और इसके बाद, इस खबर के बाद अमरीका के अंदर किस तरह के हालात हैं, किस तरह की सिचुएशन है, डोनाल्ड ट्रंप जो है नेक्स्ट वीक हो सकता है कि वो सरेंडर कर दें, खुद को पेश कर दें अदालत के सामने और एक केओस बन जाएगा अमेरिका के अंदर। क्योंकि अमेरिका के अंदर आपको मालूम है कि किस तरह के हामी और कितने सारे हामी डोनाल्ड ट्रंप के हैं। तो यूक्रेन के सदर को अच्छी तरह अंदाजा है कि जितने भी इत्तेहादी हैं उनकी हालत क्या है और मेरे अंदर, मेरे मुल्क के अंदर किस तरह के हालात हैं, बहुत अच्छी तरह से यूक्रेन के सदर जानते हैं। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि बहुत जल्द ये जंग जो है वो बातचीत की टेबल पर आ जाए। और यही बात की स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने जब उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की चाइना के अंदर। तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप बराए मेहरबानी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की रिक्वेस्ट सुने और उनसे डायरेक्ट मुलाकात करें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी एक पीस फार्मूला है, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना के सदर शी को कहा और आपका भी एक पीस फार्मूला है, तो दोनों मिलकर बैठें, दोनों पीस फार्मूले डिस्कस करें और इन पीस फार्मूलों को इंप्लीमेंट करें। और यही पैगाम देकर भेजा है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। अब चाइना का रद्द-ए-अमल फिलहाल सामने नहीं आया स्पेन के प्राइम मिनिस्टर से होने वाली मुलाकात के हवाले से कि चाइना के पीस फार्मूले पर क्या बात हुई दोनों सरबराहान के दरमियान इस मुलाकात में और किस तरह का रद्द-ए-अमल स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का था चाइना के पीस फार्मूले को लेकर। लेकिन यूरोपियन यूनियन का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि
कि चाइना एक सालिस का किरदार अदा नहीं कर सकता, लेकिन आप एक मुआवन का किरदार ज़रूर अदा कर सकते हैं। यानी कि आप रशिया के एक मुआवन के तौर पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का पीस फार्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन आपका पीस फार्मूला अमल दरामद उस पर नहीं हो सकता, वो काबिल अमल नहीं है, क्योंकि आपका टिल्ट वो टुवर्ड्स रशिया है, इसलिए आपका पीस फार्मूला हम नहीं मानते। अगर आपने यूक्रेन के सदर का पीस फार्मूला मानना है तो वो मान लें। यानी कि चाइना के सदर की ये मुलाकात भी जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, इसमें भी अब अमन की जानिब ये जंग जो है वो जाती हुई नजर नहीं आ रही, जिस तरह का रद्द-ए-अमल यूरोपियन यूनियन की जानिब से सामने आया। इस मौके पर बेलारूस के सरबराह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बहुत बड़ी ऑफर, एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा मैं जरा एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूं, मैं एक आर्जी जंग बंदी की ऑफर करता हूं दोनों पार्टियों को, रशिया को भी यूक्रेन को भी, और मैं ये कहता हूं दोनों ममालिक के सरबराहान से कि एक आर्जी जंग बंदी पर राजी हो जाएं फौरी तौर पर, इससे पहले कि तीसरी जंग अजीम की जानिब ये तनाज़ा जाए। ये बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि तीसरी जंग अजीम साफ नज़र आ रही है, जिस तरह की तैयारियां नेटो की हैं, जिस तरह की तैयारियां रशिया की और मेरी हैं, तो इससे पहले कि एक बड़ी जंग का आगाज़ हो तो फौरी तौर पर आर्जी तौर पर इस जंग को बंद करके बातचीत नेगोशिएशंस का जो मरहला है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन इस ऑफर पर भी, बेलारूस के सरबराह की इस ऑफर पर भी क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि नहीं, अभी वक्त नहीं है ट्रूस का, अभी वक्त नहीं है सीज फायर का, क्योंकि हमारा ऑपरेशन बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहा है और जब तक हमारा ऑपरेशन अपने अहदाफ को अचीव नहीं कर लेता तब तक हमारा ऑपरेशन इसी तरह से जारी रहेगा। यानी कि चाइना का पीस फार्मूला, यूक्रेन के सदर का पीस फार्मूला और ये बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको की ऑफर्स तीनों गई पानी में और जंग उसी तरह से जारी है। ना सिर्फ जारी है बल्कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।